बार बार गुरुजी प्रेशर बनाते जाएं, भैया 15 मिनट का टाइम बाकी है, जो करना है जल्दी करो, बड़ी देरी है। थोड़ी देर में शमशान से सवरे भाग खड़े हुए। अच्छा, गुरुजी मजा और लेते, बीच बीच में उससे कहते, देखो देखो उसको बुला रहा हूं, और अपने डंडा छूते। उसको पहले ट्रेनिंग तो दे रखी थी, वो तुरंत कांपना शुरू हो जाता। महाराज, हम बड़ी आसानी से संबंध और व्यवहारों में फंस जाते हैं, कोई पता नहीं। अरे महाराज, हमारे बिना अभी कैसे व्यवस्था चलेगी? आपको क्या पता कि घर वाले जाकर शिव पर जल चढ़ा रहे हो, इसकी मट्टी समटे तो घर में एक कमरा और खाली हो। महाराज, किसी के मन का पता नहीं। कभी गंग लिखते हैं, पूत कहे मात कहे मेरो पूत सपूत है, बेनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़िया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, इनकी जाकर मैं लेऊं बलैया, पर कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफेद रुपैया। जीवन में सदा कोई न कोई एक कारण ही है कि अब क्या करें। उसने हमको पूछा नहीं, उसने हमको बुलाया नहीं, उसने हमको प्रेम किया नहीं। इन वस्तुओं की मांग ममत्व के दायरे में आती है, और वो मांग जबरदस्ती हमें दुख के गर्त में गिराती है। सब चकाचक है महाराज। एक संत से हमने कथा सुनी थी, एक बैलगाड़ी के नीचे रात में एक कुत्ता सो गया। सुबह खिटपिट हुई तो नींद खुली तो देखा बैल खड़े थे और चल रहे थे, तो वो भी चल दिया, और 2 मिनट बाद उसको एहसास हुआ कि मैं ही बैलगाड़ी खींच रहा हूं। और कहता था, देखो आसपास वाले कुत्ते कहते, अरे भैया कहां जा रहा है? अरे क्या बताऊं, बड़ा लोड है मेरे ऊपर, देख नहीं रहे हो तुम कितना जहाज खींच रहा हूं, तुम्हें पता है? सब कहते, अरे घायल हो जाएगा, हट जा वहां से। अरे नहीं, कैसी बात करते, मैं हट गया तो ये बैल घायल हो जाएंगे, और ये सामान बैलगाड़ी के ऊपर जो रखा है वो गिर जाएगा, मैं ही तो खींच रहा हूं। और बड़ी घंटों तक इसी जद्दोजहद में लगा रहा। चलते चलते वो कुत्ता की पूंछ की बाल बैल के पैर में लगी, तो उससे उसको गुदगुदी हुई, और गुदगुदी होने से बैल ने एक जोर से लात दी कि कुत्ता जाके दूर गिरा। दूर गिरा तो बेहोश हुआ, और बेहोश होकर थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो चौंक गया कि वो तो वहीं पड़ा था और बैलगाड़ी आगे निकल गई थी। अपन को भी विचार करना चाहिए, कुछ ऐसी सी घटना अपने साथ तो नहीं हो रही है कहीं। हमें लगता है कि हम बैलगाड़ी खींच रहे हैं। ना 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 ना, जब आप नहीं थे तब भी कोई बैलगाड़ी खींच रहा था, जब आप हैं तब भी कोई बैलगाड़ी खींच रहा है, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी कोई बैलगाड़ी खींचता रहेगा। इतनी देर के लिए आप सिस्टम में आए हैं, उसका सम्मान कीजिए। ममता व्यक्ति को संकीर्ण करती है। ममता बड़ा संकीर्ण करती है। समता आपको भरती है, ममता आपको खाली करती है। किसी ने बड़ी सुंदर 2 लाइनें लिखी हैं, इतने इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं। भैया आदरणीय विनोद जी क्या बढ़िया शेर सुनाते कभी कभी, हमने तो खूब सुने। कितने इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ रहा ही नहीं।
परमात्मा में पुत्र देखना ममता है, पुत्र में परमात्मा देख लेना समता है। ईश्वर में पिता का दर्शन करना ममता है, पिता में ईश्वर का दर्शन कर लेना समता है। विचार कीजिए। ममत्व व्यक्ति को शिथिल करता है, ममत्व बांटता है, ममत्व छोटा करता है, उस व्यक्ति को प्रधान कर देता है। भागवत में कथा आती है, जड़ भरत एक छोटे से हिरण के चक्कर में फंस जाते हैं और वो हिरण कितने जन्मों तक उनके जीवन में प्रतिबंध लगाता रहता है। अपन तो न जाने कितने चक्करों में फंसे हुए महाराज, कितनी गणना बिठावेंगे, जितनी बिठाते जाएंगे उतनी समस्या खड़ी होगी। ममताम विमुंचः। मेरे पूज्य पिताजी एक कहानी सुनाते थे, याद आई मुझे। एक गुरुजी अपने शिष्य को कहते, भैया बहुत समय हुआ, अब आ वृंदावन कर तो लिया सब कुछ। बोले नहीं महाराज जी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी कैसे कैसे करूं। अच्छा, ये सब किसके लिए कर रहा है? बोले इतना परिवार है, अब मैं तो अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा, पर बहुतों ये सब स्टेटमेंट बड़े जर्नल हैं जो हर आदमी मार मार के अपने आप को संतोष दिलाता रहता है। नहीं, अब तो मैं सबके लिए कर रहा हूं, परिवार के लिए कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं। अच्छा, तो गुरुजी ने कहा कि चेला तू जिसके प्रति इतना ममत्व दिखा रहा है उसको एक बार परख तो ले। ठीक, बात तो सही है, तो कैसे परखूं? तो गुरुजी ने कहा हम तुझको ट्रेनिंग कराते हैं कुछ, रोज आइयो 15 दिन तक तुझे ट्रेनिंग मिल जाएगी। ठीक, 15 दिन तक रोज चेला आया और गुरुजी ने 15 दिन उसको श्वासों का अभ्यास कराया और 15 दिन में इतने श्वास का अभ्यास करा लिया कि अब वो बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता था और लेने में भी ऐसा ले कि किसी को पता ही नहीं चले कि श्वास ले भी रहा है। इतनी ट्रेनिंग करा दी। और जब चेला बिल्कुल पक्का हो गया, बाबूजी बोले अब बताओ गुरुजी क्या करो? बोले अब तू एक गेट टुगेदर कर और जिन जिन को तू अपना ममत्व रखता है, जिन जिन के प्रति, उन सब को न्योता दे, सबको न्योता दे, सबको बुला। सारे दुनिया जान के लोगों को न्योता दिया, इकट्ठा किया। गुरुजी ने उसको ट्रिक समझाई, सब लोग इकट्ठे हुए। जब सारी भीड़ पहुंची हुई थी, एकदम से चेला ने सबको देखा, आए, सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। तभी उसने एक नाटक सा किया, बड़ी तेज सांस ली, चिल्लाने लगा, छाती के ऊपर हाथ रखा और तड़पते हुए धरती के ऊपर गिरा और सांस रोक ली। मानो ये प्रिटेंड किया कि मैं गया, चला गया। सारी दुनिया जान के लोग उपस्थित ही थे। गुरुजी ने कहा ये करने के बाद अब देखियो क्या होता है। गिर गई। तुरंत फैमिली डॉक्टर को पहले से ही फोन करके बुलाया। डॉक्टर भी उसने सेट कर रखा था, वो 3 गुना फीस दूंगा, जो बोलूं सो कहना। डॉक्टर ने भी इशारा किया, गोविंदाय नमो नमः। नहीं, डॉक्टर तो सीधा बोलता है, आया, आई एम सॉरी। एक ही आता है, आई एम सॉरी। ओहो, सभी फूट फूट के जनता रोने लगी, सभी रोने लगे।
पत्नी चिल्लावे, ओहो यमराज तू कितना निर्दयी निकला महाराज, परमेश्वर जैसे मेरे पति को ले गया। और खैर बहुत सारी चीजें, उसके मन में था भी प्रेम, तो रोवेगी, खूब रोया। तुरंत बेटा आया, बहू आई, आपस में कुछ चारों पांचों भाइयों ने गुथर पुतर करी। प्रणाम करते करते, अब उस दिन वैसे ही फंक्शन था, तो बढ़िया कपड़े पहने थे, महंगी वाली घड़ी पहनी थी हाथ में, डायमंड वाला कड़ा भी पहना था, अंगूठी अलग पहनी थी, और सबरी जनता वहीं इकट्ठी थी। 1-2 करोड़ का सामान हाथ में ही था बाबूजी के। करे तो करे क्या। तभी बड़ा बेटा आया, प्रणाम करते 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 तुरंत खोपड़ी का तेल लगा के दोनों अंगूठी उतार लीजिए। बोले महाराज अभी यहाँ लफड़ा कोई ले जाए तो। चारों पांचों ने सब उतार उतार, सही बात भी, आजकल आप बोले जेन्युइन बात है महाराज, चलो ठीक, इतने में भी कोई तकलीफ नहीं। पर वो भी मजा ले रहा है कि मैं मरी जा रहा हूं, या बाप चला गया और इनको भी अंगूठी याद आ रही है। बड़ा लफड़ा। कई लोग जरूरत से ज्यादा रोए, और कई लोग रोने की एक्टिंग तो करे पर उन्हें रोना ही नहीं आए। सुनील भैया, किसी ने पूछा ऐसा क्यों है, तो बोले जो जरूरत से पत्नी से भी ज्यादा रो रहे थे कुछ लोग तो। सुनील भैया, तो पूछा ये क्यों इतना रो रहे हैं, पता चला इनका पैसा लिया हुआ था। जिसका पैसा लिया था वो तो जरूरत से ज्यादा रोएगा ही। अब कौन हिसाब करेगा मेरा, गए 10-20 करोड़ रुपया, जितने भी लिए हो पता नहीं। और कई चाह के भी नहीं रो पा रहे जतन भैया। बोले ये क्यों नहीं रो रहे, बोले उनको इसको देना था। और सोचे बंदा गया, अब कम से कम 1-2 साल की छुट्टी आराम से देंगे। सहानुभूति अलग, बड़ी समस्या। दोस्त यार मित्र सारी जनता ही इकट्ठी थी वहां, व्यापारी अलग रोवे, सब अपनी अपनी बात करें, सब अपने अपने भावों को व्यक्त करें, शोक तो करेंगे महाराज। पता चला कि विल भी लिखकर नहीं गए थे। अब बड़ी समस्या। तभी आए कोई घर के बड़े बूढ़े नाना जी ताऊ जी निकल के कहीं से, जो ससुर चाचा हैं वो निकल के आए, भाई कोई तो मुखिया चाहिए इस टाइम, बड़ा सामाजिक काम है, कोई समाज का काम तो करना पड़ेगा। फिर वो निकल के आए, उन्होंने समाधान बनाया, बोले चलो एक काम करो, देखो थोड़ा दिमाग से काम लो, शोक है, बड़ी गड़बड़ है, कष्ट की बात है, पिताजी चले गए, पर कुछ तो करना पड़ेगा। तुरंत वकील बुलाई, सब बांट बूंट के लिखा। अब वो मरा पड़ा, उसी के अंगूठे के छाप लिए, तो ठीक है सबके सामने लेने पड़ेंगे, क्या करें, घटना हो गई। रो भी रहे बेचारे। बड़ा बेटा बहुत जोर से रो रहा था, तो जो ससुर चाचा थे वो बोले इतना ज्यादा नहीं रो, तेरे आंसू शाही पे गिर रहे हैं, अंगूठे की छाप खराब हो रही है। बोले कम रो, ठीक, ये सब देख रहा वो, आपको पता है। और मैं आपको एक निवेदन करूं, जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो वो अपनी जीव रूप में, प्रेत रूप में वो ये सब देखता है। गुरुजी ने कहा थोड़ा पहले ही एहसास करके देख ले भाई तू। वो बोले जो तेरी आंसू गिर रहे हैं इसमें चली गई 2 बार तो अंगूठे की लाइन बिगड़ गई यार, दोबारा करना पड़ेगा। कर करू के खेल किया खत्म। अब बनी भाई, कहाँ पार्टी की तैयारी हो रही थी, कई लोगों ने कहा चलो ठीक है, खाने की व्यवस्था पहले, आधा इंतजाम पहले ही। अब उसमें सब अपने अपने मिनी निकालते, कहो कितना बढ़िया आदमी था भाई, सारे जानने पहचानने वाले मौजूद, सबसे राम राम करी और राम के धाम गई। सब अपने अपने हिसाब, अपनी अपनी सेटिंग सब बताने, व्याख्या कर रहे हैं।
कफन अफन बांधा, बांध बूंद के चढ़ा चढ़ू के 4 लोग कंधे पे लगे, ले गए महाराज, ले जा रहे हैं, वो भी देख रहा, मजे ले रहा है। उसमें भी प्रतिस्पर्धा चल रही है, क्योंकि फंक्शन था बाबूजी, तो वीडियोग्राफी वाले, कैमरा वाले सब ऐसे खड़े ही हुए थे, बार बार आके फोटो खींच ही रहे थे सब, बढ़िया पोज बना के। अब बड़ी प्रतिस्पर्धा हो कि जब शव यात्रा जा रही है तो उसमें आगे कौन पकड़ेगा हमारे, को वीडियो तो उसी के मुंह पे आएगा, पर लगे पड़े हैं सब। किसी ने 2 पंक्तियां बड़ी गजब की लिखी हैं कि गजब की एकता देखी है इस जमाने की, किसी जिंदे को गिराने में और किसी मुर्दे को उठाने में महाराज। सब लग गए, पहुंचे शव यात्रा, पहुंची शमशान, और बढ़िया लकड़ी लकड़ी लगा के तैयार करी, चिता, चिता के ऊपर डाल दिया उसको। सब रोए, अरे यमराज तो निर्दयी है, मृत्यु, अरे परमात्मा, अरे विधाता, थोड़ी तो दया करता, ऐसे 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 ऐसे। उतनी देर में लकड़ी लकड़ी रख रहे थे, इसको भी घबराहट हो रही थी, गुरुजी ने जो प्लानिंग की थी भैया पूरी कर दो, जरा डालेंगे मुझे। उतनी देर में खड़ाऊं की खटर खटर आवाज आई तो देखा गुरुजी भी आ गए। सब गुरुजी के चरणों में गिरे, अरे गुरुदेव देखो आपका सबसे बढ़िया चेला चला गया, 1 नंबर चेला, इतनी सेवा करी आपके आश्रम में, गौशाला में, व्यवस्था में। हम बोले बिल्कुल सच्ची कह रहा, सच्ची, बहुत बड़ी, क्या बताऊं, बड़ी कृपा। हाँ बोले बड़ा कष्ट है, आप आशीर्वाद दीजिए। बोले आशीर्वाद तो है, पर मैं आप सबके लिए भी एक संदेश लाया। क्या संदेश लाए? बोले आप सबके भाव को देख करके यमराज का हृदय पिघल गया, तो वो इसको वापस भेजने को तैयार है, पर रजिस्ट्री में तो एंट्री पूरी करनी पड़ेगी रजिस्टर में। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सचेंज ऑफर है। तो पत्नी जी आप कह रही थी कि बड़े निर्दयी हैं, मैं ही चली जाती तो कुछ ख्याल है क्या? बोली महाराज जी चुपचाप जाने दो, 50 साल हो गए, यहाँ कहाँ बैठ गया, यूं क्या खा रहा है, यहाँ क्या देख रहा है, अब तो कम से कम कुछ दो जीऊंगी। बेटा बोले महाराज अब जी लिए, ये हम युवा हैं, जीवन पड़ा है, व्यापार आगे ले जाना है, ये पुरानी सोच से चला रहे थे, अब क्या है थोड़ा और 10 साल ज्यादा जी भी लेते तो अस्पताल के खर्चे बढ़ने थे, शांति से चले गए महाराज। केवल एक ही आदमी पामन में गिर पड़े। अच्छा भैया उन्होंने सेटिंग भी बिठा ली आपस में कि हम में से एक जाने को तैयार है, जिनका पैसा देना था। बोले चलो एक आदमी की बलि चढ़ाते, कम से कम लौट आए तो पैसा तो लौटा देगा। वही लगे गुरुजी के पीछे कि हाँ भैया सच्ची। उतनी देर में जिन्होंने देना था उन्होंने दूसरा ऑफर दे दिया, हम 2 आदमी भेजने को तैयार हैं पर लौटाना नहीं महाराज। बड़ा झंझट गुरुजी ने देख। बार बार गुरुजी प्रेशर बनाते जाए, भैया 15 मिनट का टाइम बाकी है, जो करना है जल्दी करो, बड़ी देरी है। थोड़ी देर में शमशान से सवरे भाग खड़े हुए। अच्छा गुरुजी मजा और लेते, बीच बीच में उससे कहते देखो देखो उसको बुला रहा हूं, और अपने डंडा छूते, उसको पहले ट्रेनिंग तो दे रखी थी, वो तुरंत कांपना शुरू हो जाता महाराज। देखो देखो आ रहा है कौन जाएगा तो बताओ बताओ बताओ, 10-20 भाग गए ये सुनते ही महाराज। फिर गुरुजी ने दूसरा डंडा मारा तो सीधा लेट गया। बोले अभी मैंने रोक दिया हवा में, देखो अभी ये 32वें फ्लोर से 16वीं मंजिल पे आ चुका है। जिस धर्मराज के लोक में पहुंचा था वहां से उतर में अभी अभी स्पेस में है ये। गुरुजी मजा ले में। थोड़ी देर में सबरो शमशान खाली हो गया महाराज, सब भाग गए। बोले गुरुजी एक काम करो, हम आपको संकल्प दे रहे हैं, विष्णु विष्णु विष्णु, ये रहो दक्षिणा, आप ही फूक दो। सबरे भाग गए, सबरे भाग गए।
सबरे भग गए तो गुरुजी ने कोहनी मारी, हाँ जी उठ जाओ, नाटक खत्म हुआ। उठकर बैठा, कफन अफन खोला, कपड़ा बदले, हाँ जी क्या प्लान है अब? चलो गुरुजी, कहाँ वृंदावन चलना है, समझ आ गई मुझे महाराज, अब आप बताओ। हम आपसे ये नहीं निवेदन कर रहे, प्रत्येक संबंध का महत्व है, पर उस संबंध के प्रति कर्तव्य का बोध रहना उस संबंध के लिए श्रेयस्कर है, परंतु उस संबंध में कर्तव्य की परिधि से परे उतर के ममत्व का बोध होना ही जीवन में कष्ट का सबसे बड़ा कारण है महाराज। कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक अवस्था के बाद तो कह दे, हाँ भैया हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है,